प्यारे बच्चों, जय हिंद। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट इसकी वर्कशीट है हमारी, और इस वर्कशीट में आज हम बड़ा सोचना उसका भाग 2 करेंगे। हमने पहले भी इसके विषय में पढ़ा है कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें कुछ सोचने, सपने देखने पड़ते हैं, कुछ सोचना पड़ता है ना। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था कि अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। बच्चों, है ना मज़ेदार बात। सपने पूरा करने के लिए ज़रूरी है सपने देखना। सपनों के बारे में एक खास बात समझना ज़रूरी है ना। उसके लिए हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। माई मशीन नाम की एक अमेरिका संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा, आपकी ड्रीम मशीन क्या है? यानी आप सपनों में कौन सी मशीन ऐसी चाहते हो कि ऐसी मशीन हो जो आपका कोई काम झटपट कर दे। तो एक 6 साल के बच्चे ने कहा, क्या आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे? जी, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन सपना तो सपना है, इसमें बुराई क्या है? एक बच्चा यही सोचता है और बड़ी निडरता से वो ये बात कहता भी है, और उसके बारे में उसके मन में एक स्वप्न भी है कि काश एक ऐसी मशीन हो जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। इसी के आधार पर माई मशीन ने बनाया स्पोकर नाम का एक रोबोट, जो बच्चों को उनके बिस्तरों के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है और उन्हें भगाने का काम करता है, जिससे वो आराम से बिना डरे सो पाए। बच्चों, इस 6 साल के बच्चे का सपना आपको अटपटा लग सकता है, पर सपने देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएं और अंदर छिपे अपने उन सपनों के बारे में बात करने से न घबराएं जो दूसरों को बचकाने या असंभव लगते हों। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा लिखना भूल गए हैं जो आपके जीवन का बड़ा सपना है तो उसे अब लिख लीजिए। इस 6 साल के बच्चे के सपने में खास बात क्या है, और बच्चे ने जब अपना वो सपना साझा किया तो उसका क्या नतीजा हुआ? आइए अब पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी। फ्लिपकार्ट से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था, और समझते हैं कि सपनों को पूरा करने का सफ़र कैसा होता है, और अगर हम उसके पीछे पड़ जाएं तो उसका अंजाम कैसा होता है। आइए अब हम फ्लिपकार्ट के विषय में पहले कुछ सोच लेते हैं। आज आप घर बैठे कुछ भी मंगवाएं, न मार्केट जाने में समय ख़राब और न भीड़ की फिक्र। सिर्फ खरीदें ही नहीं, बेचें भी। कोई भी किताब मंगवाइए, बच्चों के खिलौने, नए डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी। ई कॉमर्स कंपनियों ने शॉपिंग आसान कर दी है। इधर बटन दबाओ, उधर सामान हाजिर। ऐसे ही एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। कौन थे ये दोनों? कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी में काम करना बड़े सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम और अपने देश के लिए काम करने का सपना संजोए बैठे थे, और इसी सपने को उड़ान देने के लिए दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो दोनों को लिए एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इंटरनेट पर इस प्रकार सामान बेचने वाली एक कंपनी, बहुत कंपनियां हैं लेकिन ये इतनी बड़ी कंपनी थी कि सम्मान की बात थी वहाँ काम करना, और बड़ी अच्छी तनख्वाह भी थी, और दोनों नौकरी अगर छोड़ दें तो बहुत बड़ी बात थी। 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस से इन दोनों लोगों ने इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू की। दोनों खुद ही स्कूटर पर किताबें देने जाते और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य भी करते रहते, यानी खुद ही अपने स्कूटर से किताबें भी देते और साथ में ये भी बताते कि हमारी कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट, आप जब चाहें हमसे सामान मंगवा सकते हैं, यानी अपना विज्ञापन भी खुद ही कर रहे थे। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। इन्होंने किताबों के अलावा और सामान भी बेचना शुरू किया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है, और वह व्यापारियों से भी मिलने लगे जो दूसरी प्रकार का सामान बनाते और बेचते थे। उन्हें अपने साथ मिला लिया। जिस समय इन्होंने शुरुआत की थी तब तक भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। लोग देख परख कर ही सामान खरीदने के आदी थे और खरीदने से पहले पैसा नहीं देना चाहते थे। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर भी विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत करी। एक हाथ से सामान लो, दूसरे हाथ से पैसा दो। ई कॉमर्स कंपनियां भारत में आई थी।
नहीं थी। ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब इन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी भी शुरू करी। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचने लगा। पसंद ना आने पर तो बदलने का वादा भी किया। तो जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी में बढ़ा, इनकी तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इन पर भरोसा करके इनके काम में अपना पैसा लगाया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा तथा अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ रुपए का व्यापार किया। एक दिन में 1400 करोड़ का व्यापार। 2016 में सचिन और बिन्नी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में से चुना गया था। बच्चों, आज ये कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरों के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे, उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिला लिया है, यानी इतने लोगों को नौकरी भी दी है। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनने में सहायता भी की और करीब 10 लाख परिवारों को रोजगार भी दिलाया। वो सपना जो इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए सारी जमा पूंजी लगा दी थी, उसने भारत का पहला सफल ई-कॉमर्स इतिहास लिखा। तो देखा बच्चों आपने, सपनों को देखना बहुत अच्छा होता है, उसे पूरा करने के लिए पूरी हिम्मत से काम करना और भी अच्छा होता है। और सचिन और बिन्नी बंसल की कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जुट जाए तो सपने सच होते हैं। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा, अब आप ये मुझे लिखकर भेजिए। आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, किन किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। इसके लिए आप ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हैं जो उसी तरह का काम कर रहे हों। तो इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, जिसका अर्थ ही ये है कि हम नौकरी की लाइन में न लगे, लोगों को नौकरी देने वाले बने। तो हमने सचिन और बिन्नी बंसल की इस कहानी से ये शिक्षा ले ली है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन सपनों के पीछे दौड़ लगाएंगे। तो बच्चों, आपने समझ लिया होगा कि हमें इस वर्कशीट पे क्या क्या करना है। आप उस काम को कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो सपने होंगे उन्हें पढ़कर मेरा मनोरंजन तो होगा ही, तुम्हें अपने सपनों को उड़ान देने के लिए एक जो मकसद मिला है उसके लिए कुछ सोचने का मौका भी मिलेगा कि आप उस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो जल्दी से आप इस काम को कर दीजिए और अपनी मीनाक्षी मैडम को वर्कशीट पूरी कर भेज दीजिए। धन्यवाद।